देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले सीखा था ये जो 4 इयॉन दिए थे उनमें से 4 इयॉन का क्रिया ये भी सीखा था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। अब हम इनको भी बांटा गया है पीरियड में। तो देखिए पैलियोजोइक को जो बांटा गया है, पैलियोजोइक क्या है, ये एक इरा था, ठीक है, और इसको पीरियड में बांटा गया है। तो इसको पीरियड में बांटा गया, मेन पीरियड यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है, मैंने उसको जो एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक। तो कैम्ब्रियम, रोडोविशियन, सिल्वरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमिनियन, ठीक। तो कैम्ब्रियम काल में देखो क्या होता है कि जीवन में विस्फोट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 शब्द सीखना है ज्योग्राफी में, एक शब्द होता है कैम्ब्रियम और एक होता है प्री कैम्ब्रियम, ठीक। तो कैम्ब्रियम कहाँ से आया, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फेनोरोजोइक, पैलियोजोइक पीरियड थे, उसके पीरियड से आया कैम्ब्रियम, ठीक। तो हमारा जो प्री कैम्ब्रियम काल है, प्री कैम्ब्रियम में पृथ्वी का विकास हो रहा था। प्री कैम्ब्रियम में 3 इराज आते हैं, गिलियन, आर्गियन और प्रोटेरोजोइक, और कैम्ब्रियम युग यहां से शुरू होता है फेनोरोजोइक से। फेनोरोजोइक का मतलब हमने बताया था पिछली क्लास में, स्पष्ट जीवन होता है, जहां से स्पष्ट रूप से जीवन दिखाई देने लगता है उसको बोलते हैं फेनोरोजोइक, और ये कैम्ब्रियम काल में शुरू होता है। तो 2 वर्ड हमको सीखना है, एक प्री कैम्ब्रियम और एक कैम्ब्रियम। कैम्ब्रियम का मतलब जहां से जीवन दिखाई देने लगता है उसको कैम्ब्रियम काल कहते हैं, और प्री कैम्ब्रियम जहां पृथ्वी अपने विकास की अवस्था में थी उसको प्री कैम्ब्रियम काल कहते हैं। इसी काल में पृथ्वी, चंद्रमा, सौरमंडल का निर्माण भी होता है, प्री कैम्ब्रियम काल, ठीक। इसके बाद हम जानेंगे मेसोजोइक। मेसोजोइक को भी 3 भागों में बांटा गया है, टिरैसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ठीक। तो टिरैसिक में क्या होता है कि पहले डायनासोर आते हैं, सबसे पहले, है ना, डायनासोर का विकास होता है पहली बार। जुरैसिक काल इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि डायनासोर का विकास कब हुआ, तो जुरैसिक काल में हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विशालकाय डायनासोर इस काल में आए थे, जुरैसिक पीरियड, जुरैसिक काल। इसके बाद क्रिटेशियस, डायनासोर का अंत। जब डायनासोर का अंत हो जाता है तब शुरू होती है मनुष्य की विकास की प्रक्रिया। तो क्रिटेशियस काल में डायनासोर का अंत हो जाता है, याद रखने वाला पॉइंट है कि क्रिटेशियस काल में डायनासोर का अंत हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा सेनोजोइक, यही है आधुनिक पृथ्वी का काल, आधुनिक पृथ्वी का काल। तो इसमें भी 3 पीरियड है, पैलियोजोइक, नियोजोइक और क्वाटरनरी। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बहुत डीप में इतना नहीं पूछता है, लेकिन क्वाटरनरी इंपॉर्टेंट है। इसको नूतन काल भी हिंदी में बोला जाता है, नूतन काल। तो क्वाटरनरी थोड़ा सा देख लेते हैं कब से शुरू हुआ, क्योंकि सारे डेट याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक कुछ डेट याद करना जरूरी है। तो क्वाटरनरी हमारा शुरू होता है 26 लाख साल पहले शुरू होता है, ठीक। और क्वाटरनरी को भी 2 भागों में बांटा गया, एक प्लीस्टोसीन और एक होलोसीन, यानी कि इसका मतलब कह सकते हो तो एक इपॉच में बांटा गया है। पीरियड के बाद इपॉच बांट रहे थे ना हम लोग, तो क्वाटरनरी एक पीरियड है, उसको 2 इपॉच में बांटा गया, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन काल में क्या होता है, जैसा कि सही प्लीस्टोसीन, इस काल में पृथ्वी पर हिमयुग आते हैं। अब तक माना जाता है कि पृथ्वी पर 5 हिमयुग आए हैं, ठीक। तो हिमयुग आता है, फिर जीवन शुरू होता है, फिर हिमयुग आता है, फिर जीवन खत्म हो जाता है, फिर हिमयुग, इस प्रकार पृथ्वी पर 5 हिमयुग आए। तो प्लीस्टोसीन जो काल है वो 26 लाख साल से 11,700 वर्ष तक आता है। इसके बाद होलोसीन, यहीं से होमोसेपियंस की शुरुआत होती है, इसी को बोलते हैं, इसीलिए होमो से होलो एक ही जैसे शब्द है। होमो का मतलब होता है बुद्धिजीवी, तो यहाँ से होमोसेपियंस की शुरुआत होती है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की शुरुआत किस इपॉच से होती है, तो होलोसीन से शुरुआत होती है। सेनोजोइक पीरियड है और फेनोरोजोइक एक इयॉन है, ठीक। तीनों पॉइंट याद हुए। होलोसीन एक इपॉच है, सेनोजोइक एक पीरियड है और फेनोरोजोइक एक इरा है, ठीक।
तो यहाँ से मनुष्य की शुरुआत होती है, होलोसीन उस काल को कहते हैं। आगे हम आगे मनुष्य का विकास या मनुष्य की जीवाश्म किस जगह पर पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसको मनुष्य का सबसे पूर्वज माना जाता है उसके बारे में बात करेंगे, निएंडरथल, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है होलो सिविल। ये जो मनुष्य था सबसे पहले इसने औजार का इस्तेमाल किया। तो अगली क्लास में वो सीखेंगे। यहाँ से मनुष्य की शुरुआत हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पाषाण काल, नवपाषाण काल इतिहास पार्ट है। 10,000 साल 7,000 साल मेहरगढ़ में सभ्यता मिलती है। इसी प्रकार से सभ्यताएं शुरू हो जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो 11,700 जैसे सिंधु सभ्यता पता है हमको कि आज से 3,000 साल पहले की सभ्यता, और ये 11,700 साल पहले का मनुष्य है। ठीक, तो यहीं से मनुष्य की शुरुआत होती है। अगली क्लासों में हम लोग उसको जानेंगे।